एक राज्य में पटवारी बोलकर घी पराठा बेचने वाला एक व्यक्ति बहुत फेमस था। उस राज्य में बेचने वाले पराठे के लिए लोग बड़े उत्साह से आते थे। उनको रुद्र बोलकर एक लड़का रहता है। वो बहुत ही बुद्धिमान था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन उस राज्य के राजा के पास राजा का मंत्री आता है। अब राजा से मंत्री, महाराज मेरी परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बीच मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही है। मुझे इस पदवी से छुट्टी दे दो, कहने के लिए आया हूँ। ऐसा कहता है। इससे महाराज, देखिए महामंत्री, आप अभी तक हमारे राज्य के लिए बहुत सेवा की है, इसलिए आप ही एक नए मंत्री को ढूंढकर चुनकर हमको सौंप कर जाइए। ऐसा कहता है। इसके लिए ठीक है कहकर मंत्री अगले दिन गांव में लोगों के लिए ढिंडोरा पिटवाते हैं। राज्य में रह रहे जवान युवकों को बुलाता है तो युवक आकर अपने अपने कला धनुष विद्या में युद्ध कला में हिस्सा ले रहे थे। ऐसे कुछ दिन स्पर्धा चल रहा था। ऐसे सब चलते वक्त आखिर में रुद्र और प्रताप बोलकर दो समान बराबरी में रहते हैं। अब उन दोनों को महाराज के पास महामंत्री लेकर जाते हैं। उस राज्य में दोनों सभी विद्याओं में समान बराबर रहने से राजा बहुत खुश होते हैं, पर उनको एक व्यक्ति ही चाहिए था। तो राजा, देखिए महामंत्री जी, मंत्री पद एक ही है, इसलिए इन दोनों में से कौन बुद्धिमान है और कौन इस पद का सही दावेदार है, वो भी आप ही इसका निर्णय लो। ऐसा कहते हैं। तो मंत्री ठीक है करके बोलते हैं। अगले दिन रुद्र और प्रताप को दोनों को बुलवाते हैं। अब उन दोनों से मंत्री, देखिए आप पड़ोस के राज्य में अपने राजा के कुछ रिश्तेदार लोग आए हैं। उनको अपने राज्य का घी पराठा बोले तो बहुत पसंद है करके राजा को पता चला है। इसलिए तुम आज ही जाकर उन पराठे की दुकान वाले दिए सो घी पराठा ले जाकर उन दोनों को देकर आओ। उतना ही नहीं, ये सब अपने राजा ने भेजा है करके उनको बताओ। ऐसा कहता है। इससे दोनों ठीक है कहकर घी पराठे की दुकान में जाते हैं। वो लोग जाते तक कुछ घी पराठे डब्बे में डालकर तैयार थे। इससे वो दोनों एक एक डिब्बा उठाकर अपने अपने दिशा में निकलते हैं। ऐसे वो लोग जंगल के रास्ते से जाते रहते हैं। वो लोग ऐसे कुछ दूर जाने के बाद प्रताप को बहुत भूख लगती है। इससे उसके पास के डिब्बा खोलकर देखता है तो उसमें एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें महाराज आपके लिए 300 पराठे भेज रहे हैं, बढ़िया खाकर खुश हो जाओ करके लिखा था। तुरंत प्रताप बहुत सोचता है। तुरंत 5 पराठे फटाफट खा लेता है। उसके बाद अपने पास का एक कागज पेन लेकर उसमें महाराज ने 299 पराठे भेज रहे हैं, खाकर खुश हो जाओ करके लिखकर रखता है। ऐसे ही उसी समय में दूसरे रास्ते से जा रहे रुद्र को भी बहुत भूख लगती है। तो वो डिब्बा खोलकर देखता है तो जैसे प्रताप के डिब्बे में लिखा था वैसे ही रुद्र को भी 300 पराठे भेज रहे करके लिखा था। वो कागज को देखकर रुद्र बहुत देर तक सोचता है और ये कोई महाराज अपनी परीक्षा ले रहे लगता है, थोड़ा होशियारी से सोचना पड़ेगा करके सोचता है। ऐसी थोड़ी देर होने के बाद रुद्र अपना डब्बा लेकर उन लोगों के पास जाता है। वहां पर कुछ लोग थे। उनको देखकर, महाराज ने आपके लिए 300 पराठे भेजे हैं। उतना ही नहीं, हमारे राज्य के गौरव के लिए मैं ही पराठे तैयार करके आपको परसता हूँ, ऐसा कहता है। तो वहां पर सभी लोग थे, वो खुशी से मान जाते हैं। तभी की तभी उन पराठों को सेक कर गर्मा गर्म वहां सबको परोसता है। वो सब लोग खाकर वहां के सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। उसी समय प्रताप आकर उसने लाए सो पराठे को सिर्फ डब्बे के साथ रखकर महाराज जी ने 299 पराठे भेजे हैं, ये लोग कहकर देकर वापिस आ जाता है। ऐसे वो लोग वापिस राज्य में आते हैं।
राज्य में आते ही महामंत्री उन दोनों को दिए हुए चिट्ठियों को दोनों को दिखाता है। अब मंत्री जी प्रताप से, प्रताप 300 भेजे थे ना, तो तूने भूख लगी तो खा लिया, तो फिर वैसे किए तो राजा की इज्जत जाएगी ना, हम लोग ने तो 300 बताए थे, ये कैसे हो गया? ऐसे कहता है। तो प्रताप सिर झुकाकर, बहुत भूख लगी थी, मुझे क्षमा कीजिए, कहकर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद रुद्र से मंत्री, रुद्र तूने भी कुछ नहीं खाया ना, कम से कम मुझे पता है हिम्मत नहीं होती है वैसे जाने के लिए, तो तू बगैर खाए 300 पराठे कैसे देकर आया? ऐसा कहता है। तो रुद्र, बाबूजी मैंने भी मेरी भूख मिटाया है। कैसे बोले तो पराठे तो गोल में रहते हैं ना, वो परत थोड़ा थोड़ा निकाल कर खाते हुए एक एक परत को खा लिया। उसके बाद उन लोगों को देखकर अपने राज्य का नाम गलत नहीं होना करके मैं खुद ही उनको पराठे गर्म करके वहाँ पर उनको परोस कर आया हूँ। इससे वो लोग बहुत खुश हो गए। उतना ही नहीं, महाराज की बहुत तारीफ भी की है। महाराज को उन लोगों ने धन्यवाद बोलो करके बताने को कहा है। वो सब सुनकर एकदम महाराज तालियां बजाते हैं। उतना ही नहीं, बड़ी चतुराई से अपनी भूख मिटाकर अपने राजा का और अपना नाम खराब नहीं करते हुए सही तरीके से सोचते हुए रुद्र को ही महामंत्री जी मंत्री पद के लिए चुनते हैं।